नाउ द डे एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, दिस वॉज अ डे। अब एक ऐसे है जो एवरीथिंग रॉन्ग के बारे में, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक दिन आता है और एवरीथिंग गोज रॉन्ग। एंड हाउ वॉज दैट डे? दिस वॉज अ डे आई एम नॉट लाइकली टू फॉरगेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम नॉट लाइकली टू फॉरगेट, मैं मुमकिन तौर पर उसको भूल नहीं सकती। अब लाइकली और अनलाइकली, in all the essays this comes again and again, unlikely, likely and unlikely। when you say कि मुमकिना तौर पर, और जब आप कहते हैं कि अनलाइकली ऐसा हुआ, यानी नामुमकिन तौर पे ऐसा हो गया या ऐसा होना नहीं चाहिए था और वो हो गया, तो आप कहते हैं इट इज़ वेरी अनलाइकली। बट व्हेन समथिंग इज़ लाइकली, तो आप कहते हो कि मैं इसको नहीं भूल सकती। आई एम नॉट लाइकली टू फॉरगेट, मैं बिल्कुल मुमकिन तौर पर इसको नहीं भूल सकती फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट स्टार्टेड व्हेन माई अलार्म फेल्ड टू गो ऑफ, जब मेरा अलार्म जो है वो बंद ना हुआ। एंड आई वोक अप रियली लेट। ओके, वाई शी वॉज लेट? बिकॉज द अलार्म फेल्ड टू गो ऑफ, कि वो ऑफ हो गया। एंड आई हैड एग्जैक्टली 15 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर स्कूल, और उसके पास कितने मिनट थे? 15 मिनट्स। आई इन माई हरी, और मैं बिल्कुल जल्दी में, आई फेल टू चेक द वाटर टेम्परेचर एंड एंडेड अप स्टैंडिंग अंडर अ स्प्रे ऑफ बॉइलिंग वाटर, और एकदम उसको याद भी नहीं रहा, और बॉइलिंग वाटर था, यानी वो टेम्परेचर उसका जो है वो मीडियम नहीं था। देन वाइल ट्राइंग टू फिनिश ब्रेकफास्ट इन अ मिनट एंड अ हाफ, एक आध मिनट में उसने ख़त्म करने की कोशिश की। आई नॉक्ड द जूस ऑफ द टेबल, और एकदम जूस भी गिर गया। ये भी हो गया। अब ये थर्ड मिसहैप हुआ। मॉम हैज़ दिस थिंग अबाउट क्लीनिंग अप योर ओन मेस, और मॉम कहती है कि अपना मेस खुद साफ करो, गंद वाला। मेस का क्या मतलब है? गंद। सो आई हैड टू क्लीन एवरीथिंग बिफोर आई कुड डैश आउट ऑफ द हाउस, तो फिर मुझे क्या करना पड़ा? आई हैड टू क्लीन। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हैड टू मीन्स जब आपको मजबूरी होती है और आपको करना पड़ता है, तो ये पढ़ने के लिए आई हैड टू, ये ज़रूर करना पड़ा। ओके, देयर इज़ अ डिच विद डर्टी वाटर नियर द बस स्टॉप, तो इसी तरह मैं आई कुड डैश आउट ऑफ द हाउस, देयर इज़ अ डिच, वहाँ पे एक डिच सी बनी हुई थी जहाँ पे गंदा पानी होता है। एंड सो इट हैड टू हैपन टुडे एंड दैट आई ट्रिप्ड एंड फेल इन इट, और मैं एकदम फिसली और किधर गिर गई? फेल इन इट। आई वॉज वेट विद मड ऑल ओवर माई स्टार्च्ड वाइट शर्ट, और मेरी शर्ट जो है वो अच्छी खासी वो इस्त्री भी हुई थी। स्टार्च का क्या मतलब है? जिसके ऊपर आप कलफ लगा के सेट करते हो। सो आई न्यू, स्टार्च से निकला है। किससे निकला है? STARCHED, starched. So my shirt was starched, but she was feeling so sad about it because this ditch was very slippery and she tripped and fell in it. But that was later. Right in front of my eyes, I saw the school bus rounding the corner and leaving without me. और मैंने देखा कि वो राउंड ले रही है, ऐसे फिर रही है बस, और एकदम निकल गई। And but I saw some of the children in the windows making faces at me, और कुछ बच्चे मेरे ऊपर यानी मुझे चढ़ा भी रहे थे, शक्लें बना रहे थे। Then I ran back, ये this is very interesting story, okay, home to ask dad to drop me to school, और मैंने डैड से कहा। In return I got a good scolding, first for having ruined the uniform, फर्स्ट तो मुझे डांट पड़ी, स्कोल्डिंग हुई कि मैंने अपने यूनिफॉर्म ख़राब किया, ruined my uniform, then for being lazy and slow, और फिर उन्होंने कहा कि you are lazy and slow। anyhow, इसी तरह I managed to slip through the school gates before they were shut, और मैं इससे पहले फिर पापा ही छोड़ के just as the morning bell rang, जैसे ही rang हुई bell, I ran, turned to the corner near the wall and ran straight into the Mr. Ghani, who let out a little shriek and threw the 2 books and the register he was carrying up in the air। उन्होंने 2 रजिस्टर किताबें फेंकी। The entire school gathered for the assembly, grew quiet, और असेंबली क्वाइट हो गई, एंड लुक्ड इन आवर डायरेक्शन, और सारों ने मेरी तरफ देखा, हमारी डायरेक्शन में, हमारी सिम्त देखा। आई ऑफर्ड अ कन्फ्यूज्ड अपॉलॉजी, और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। अपॉलॉजी का क्या मतलब होता है? नाउ ऑलवेज रिमेंबर apology, when you say sorry, this is verb apology, okay, and then apologized, so this is a different thing. Apology is maafi, this is noun, but this is verb, and this has 3 forms, okay।
और जब कोई बंदा माफ़ करने वाला हो तो उसको क्या कहते हैं? apologetic. And quickly helped him with his books. Later upon entering the classroom, I got the, क्या उसने got किया? अच्छा, ये apologetic भी थी. और our teacher had announced surprise test in geography. I had been studying hard for the science test scheduled for the week after, and geography has been, and now this is, I think, very easy to do. तो इसने फिर ये सारा, I longed for cool drink in the cafeteria. longed mean उसको ख्वाहिश हुई कि मैं जाके ये नहीं, उसके दिल में ये आया कि मैं कैफेटेरिया में जाके फ्रेंड्स के साथ, but didn't dare to do it. लेकिन ऐसा मैं हिम्मत ना कर सकी. dare का क्या मतलब होता है? हिम्मत करना. because something, इसके साथ भी मतलब लिख लें डेयर के साथ. समथिंग टोल्ड मी दैट आई वुड इन्वाइट मोर ट्रबल दैट वे. तो किसी ने मुझे बताया कि इस तरह तो तुम्हें ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ेगी. थैंकफुली द पीरियड आफ्टर लंच वॉज फ्री. लंच के बाद एक पीरियड फ्री था. सो आई डिसाइडेड टू स्नीक अ क्विक नैप. और मैंने एकदम छोटा सा एक नींद ले ली. आई थिंक इट टुक मी अबाउट 30 सेकेंड्स टू फॉल अस्लीप. और मुझे कितने टाइम लगा? 30 सेकेंड्स विद माई हेड क्रेडल्ड ऑन माई forearms folded on the desk. और मैंने आगे अपना सर रखा डेस्क के ऊपर. and I think it must have been another couple of minutes before I woke up with a sharp knock on my shoulder. और किसी ने मेरे झटका दिया शोल्डर के. I woke up with the determination that whoever had dared spoil my rest was in for serious trouble. I looked up and looked straight into the face of Miss Kelly. She was sent on a सब्सटीट्यूट, और उनको भेजा गया था एज अ सब्सटीट्यूट टीचर. सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है? कि व्हेन अ पर्सन कम्स इंस्टेड ऑफ समवन एल्स. सब्सटीट्यूट. What is the meaning of substitute? When someone else comes instead of someone else. यानी एक टीचर नहीं आई हुई तो उसकी जगह पे एक और टीचर आ गई, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूट. इसी तरह अगर एक चीज़ आपके पास नहीं है तो कोई और आपको दे देता है, उसको भी सब्सटीट्यूट कहते हैं. फाइनली स्कूल वॉज ओवर. आई ड्रैग्ड माई फीट टूवर्ड्स द बस. और वो जो थी ना वो टीचर, शी इज़ अ चाइल्ड वर्स्ट नाइटमेयर. और वो तो रात को आने वाली टीचर थी, ख्वाबों में भी. क्योंकि कोई कोई टीचर्स होती हैं बहुत सख्त होती हैं और वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहती हैं. हमारी भी एक टीचर थी मिसेस सैयद, और टुडे आई रिमेंबर हर, बट आई रिस्पेक्ट हर वेरी मच बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड शी वॉज strict a little bit with us because she was wanting us to get successful in life and in our education. So that's why she was a little strict. So I spent the rest of the time standing in the corner. Finally school was over. I dragged my feet towards the bus, exhausted. Exhaust का क्या मतलब होता है? थका हुआ. मैं थकी हुई वहाँ से आगे हुई. और द डेज ऑर्डियल, और दिन भर की थकावट. आई फाउंड जस्ट अबाउट इनफ स्पेस टू समहाउ stand in the packed bus because one of the two buses that plead on the same route had broken down and all the children had been stuffed into this one. दो बसों की जो सवारियां थी उन्होंने एक बस में कर दी जितने पैसेंजर्स थे. It took me twice as much time to reach home. और इस तरह मुझे एक ट्वाइस टाइम लगा, यानी अगर 1 घंटा लगता था तो 2 घंटे लगे. आई डोंट थिंक आई हैव ओवर स्लेप्ट एवर अगेन आफ्टर दैट डे. और मुझे फिर याद है कि मैं आइंदा कभी ओवर स्लीपिंग मैंने नहीं की. आई हैव एवर ओवर स्लेप्ट. क्योंकि आपको पता है कि जब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो फिर आपके लिए ट्रबल्स आती हैं. नॉट इवन ऑन संडेज. एंड नाउ आई टेक केयर दैट आई एम नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन बेड विदाउट एनी रीज़न. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एसेज कौन कौन से करने हैं. राइट एसेज ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. और डोंट वरी इफ़ यू विल मेक मिस्टेक्स, बिकॉज आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, after when you fail you can become good at anything. Okay, and interesting book के ऊपर करना है. कोई भी इंटरेस्टिंग बुक हो सकती है, कोई उसका ऑथर हो सकता है. ऑथर मीन कोई भी उसका राइटर हो सकता है. स्टोरी और सब्जेक्ट मैटर इन शॉर्ट, और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या रखना है? शॉर्ट. एंड व्हाट यू लाइक अबाउट द बुक. और सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आपको पसंद है तो वो उसकी डिटेल देनी है. अ क्रिकेट मैच, और इंक्लूड ऑल द डिटेल्स ऑफ द मैच. डिटेल्स देनी है. व्हाट्स यू लाइक्ड अबाउट इट एंड वाई. और कोई चीज़ पसंद है तो क्यों पसंद है. अ रिमार्केबल प्लेस, अब कोई भी प्लेस हो सकती है. डिस्क्राइब अ प्लेस दैट मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन यू, जिसका आपके ऊपर बड़ा इम्प्रेशन पड़ा हो. फॉर एग्जांपल मैं गई थी शुमाली इलाका जात में, और वो
मेरे ऊपर बड़ा उसका डीप इम्प्रेशन पड़ा था, एंड टिल टुडे आई कांट फॉरगेट anything about that place. The most unforgettable hour of my life. और सबसे जो ना भूलने वाला ऐसा कोई एक घंटा है जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड आई ऑल्सो रिमेंबर दैट 1 hour of my life, and I still even can feel the feelings of that time. You could write about an experience that was positive or negative. अगर वो positive था तब भी लिखें, negative था तब भी लिखें. What the Independence Day means to me. अब इसमें इंडिपेंडेंस डे ज़ाहिर 14 अगस्त 1947, यू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट इट. आर कंप्यूटर गेम्स गुड फॉर चिल्ड्रन? आर दे नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन? यू हैव टू मेक आर्गूमेंट्स एंड यू विल गो इन टू डिटेल कि कैसी होती हैं कंप्यूटर गेम्स. मेरे ख्याल में तो बुरी होती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हैं. द बेस्ट मिस्टेक आई एवर मेड, सबसे अच्छी मिस्टेक जो मैंने की, और वो कोई भी हो सकती है, सो यू विल एक्सप्लेन इट हियर, बट यू विल डू इट ऑन डेली बेसिस, लाइक 1 essay on 1 day, because I want you to make a lot of research on the topics, and then you should write the topics.